My name is Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. Today we will start the chapter first, reproduction in lower and higher plants. First, we will discuss about the introduction. You observe in the nature that mango tree produce mango fruit, and seeds of these mango fruit can germinate only mango plant. Any type of animal can produce their young ones like themselves. This ability is known as reproduction. हमें पता है, हम नेचर में देखते हैं, आप जो सीड जर्मिनेशन के लिए लगाएंगे वही सीड ग्रो होकर उसी टाइप का प्लांट मिलेगा. जैसे मैंगो ट्री आपने जर्मिनेशन के लिए डाल दी है, लगाई है, तो आपको मैंगो का प्लांट मिलेगा. कैट अगर बच्चे को जन्म देती है तो आने वाला यंग वन कैट ही रहेगा. ह्यूमन बीइंग को अगर यंग वंस होते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग्स जैसे ही दिखेंगे. दिस एबिलिटी इज नोन एज रिप्रोडक्शन. Then, the definition of the reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain their continuity of life. अब reproduction क्यों जरूरी है? हमारी स्पीसीज को मेंटेन करके रखना, ह्यूमन बीइंग फ्यूचर में भी होने चाहिए, तो इस चीज के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है. एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब लॉन्ग टाइम तक अर्थ पे लाइफ हो, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इनका अस्तित्व जो है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे. इन सारी चीजों के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स. अब हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को शॉर्टली ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में किसी भी स्पीसीज के यंग वंस होंगे, अगर बच्चे होंगे तो ये नियर अबाउट उनके ही प्रजाति के होंगे, उनके ही जैसे होंगे. Each organism has its own particular method of reproduction. Here we can say two types of reproduction can be formed. यहाँ पर दो जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स है वो पाए जाते हैं. अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सी मेथड को फॉलो करता है, उनके बॉडी में किस प्रकार के डेवलपमेंट है, तो वो पर्टिकुलर उस टाइप के रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा. ऑल दीज मेथड्स जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज. रिप्रोडक्शन के दो कैटेगरीज बनाए गए हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम सबसे पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गमीट्स. इसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स या फिर गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता. अगर गमीट सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. Young ones are completely resemble to their parents. Young ones जो है, जो ऑफस्प्रिंग आने वाली है, जो उनके सीड्स अगर लगाते हैं तो जो प्लांटलेट्स आएंगे, जो भी यंग वंस रहेंगे, किसी भी प्रजाति के, किसी भी स्पीसीज के हो, वो अपने पेरेंट्स के जैसे हूबहू होंगे. These are called as clones. अगर कोई चीज हमको एक जैसी दिखती है तो हम उसको क्लोन्स बोलते हैं. It does not involve fusion of two compatible gamete or sex cells. Sex cells यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते, उनका फ्यूजन नहीं होता. हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से ही इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है. It produces genetically identical progeny from a single organism and inherit the gene
ऑफ द पेरेंट। अब यहाँ पर सबसे मेन बात बोली गई है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, मतलब वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस को तैयार कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और उनके जीन्स जो है उनको इनहेरिट करने की भी इनमें कैपेसिटी होती है। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। I have already told you that if young ones are completely resemble to their parents, young ones अगर बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स से, हूबहू दिखते हैं उनके जैसे, तो हम उनको यहाँ पर क्लोन बोल सकते हैं। There are different modes of asexual reproduction। बहुत सारे टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट ड्यू टू वन और अदर रीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आफ्टर मैच्योरिटी फ्रेगमेंट्स में अपना कन्वर्शन कर सकते हैं, या फिर किसी और कारण से किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्शन हो सकते हैं। ऐसी अगर कैपेसिटी उस ऑर्गेनिज्म में है तो पर्टिकुलर उनका रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेगमेंटेशन रहेगा, इन्वॉल्व इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पायरोगायरा। वी कैन ड्रॉ रफली। आफ्टर मैच्योरिटी these spirogyra form the fragments or converted into some fragments। यहाँ पर ये जो है ये fragments में convert हो जाते हैं, and each fragment develop into individual, new individual, it develops into independently। ये जो हर एक fragment है, ये हर एक fragment इंडिपेंडेंटली ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। अब उसको पेरेंटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेरेंटल सेल की जरूरत नहीं है, उसने खुद को पेरेंट से अलग कर दिया है पेरेंटल सेल से, और वो अब इंडिविजुअली यहाँ पर ग्रो हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में। इट इज मोस्ट कॉमन असेक्सुअल मेथड which is found in unicellular organism, that is yeast। ये ईस्ट में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, इसमें ईस्ट में पाई जाती है। यूजुअली इट टेक्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ, दैट इज बडिंग। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आती है तो मैच्योर ईस्ट जो होता है वो बडिंग फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, लाइक दैट, इस प्रकार से। Suppose this is mother cell, suppose this is mother cell, ये mother cell है। अगर ये मैच्योर हो जाता है तो ये यहाँ से इस प्रकार की बडिंग का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। जब बडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ये बर्ड जो है ये पूरी तरह से इसके बॉडी से अलग हो जाता है। इस प्रकार से बडिंग की प्रोसेस होती है ईस्ट में। These bird on separation develop into new individual। अब ये बर्ड जो है मदर सेल से अलग हो जाएगा और वो अपना नया अस्तित्व बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल में उसका कन्वर्शन होगा। स्पोर फॉर्मेशन इन क्लामाइडोमोनास, asexual reproduction occurs by flagellate motile zoospore which can grow independently into new individuals। अब क्लामाइडोमोनास एक स्पीसीज है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है और जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो
जाते हैं, अब वो सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अब खुद इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कि दिस इज पेरेंट सेल जिसको ज़ूस्पोरेंजियम बोला गया है। ये सारे के सारे ज़ूस्पोर यहाँ पे डेवलप हुए आफ्टर द मैच्योरिटी। जब कभी मैच्योरिटी आती है इनकी, तब ये वॉल जो है ये ब्रेक हो जाती है एंड दीज ज़ूस्पोर्स कम्स आउट फ्रॉम दिस पैरेंटल सेल। ये सारे के सारे ज़ूस्पोर है, ये पैरेंटल सेल से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं एंड दीज आर द ज़ूस्पोर्स। बाइनरी फिजन, it is common in unicellular organism. Unicellular organism means these are the organisms, they have a single cell to perform all the functions. ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है सारे के सारे फंक्शंस प्ले करने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू इक्वल सेल दैट गिव राइज टू टू न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अमीबा। This is the structure of amoeba. When amoeba is matured, जब वो matured हो जाता है, न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। न्यूक्लियस जो है डिवाइड होना शुरू कर देता है एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पेरेंट अमीबा सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। जो पेरेंट अमीबा सेल है वो दो डॉटर सेल अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज द न्यू इंडिविजुअल विच एक्ट एज इंडिपेंडेंटली, विच सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। दिस इज द बाइनरी फिजन। नाउ कोनिडिया फॉर्मेशन। आफ्टर while fungi produce non-motile spores called conidia, example penicillium। अब क्या होता है, कुछ फंजाई नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म करते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स दे कांट मूव एज देयर विश। वो अपने मन से, अपने हिसाब से कहीं पर मूव नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया। एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम एंड दीज आर द कोनिडिया। इसको हम कोनिडिया बोलेंगे एंड ईच वन इज द स्पोर। When these spores are dispersed in the nature, environment में जब कभी मैच्योरिटी के बाद ये स्पोर जो है वो डिस्पर्स होते हैं, they falls anywhere, कहीं पर भी अगर वो गिरते हैं, they start growing, वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। They don't need of any type of gamete for the fusion, उनको किसी भी टाइप के गमीट की जरूरत नहीं है फ्यूजन के लिए। This is the कोनिडिया फॉर्मेशन। नाउ जेम्यूल फॉर्मेशन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर में जो भी स्पॉन्ज पाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल टेक्स प्लेस बाय एग्रीगेशन ऑफ आर्क्यूसाइट्स। आर्क्यूसाइट्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में वगैरह प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर द सेल्स विच आर सिमिलर टू द स्टेम सेल्स इन एनिमल। एनिमल में जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं ये स्पॉन्ज में। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि स्टेम सेल क्या है? व्हाट आर द स्टेम सेल? स्टेम सेल्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो, टू डेवलप इनटू अ सिंगल बॉडी, होल सिंगल बॉडी। स्टेम सेल ऐसे हैं जिनमें वो कैपेसिटी है कि वो एक पूरी बॉडी को तैयार कर सकते हैं। दीज आर द स्टेम सेल्स एंड आर्क्योसाइट्स आर सिमिलर टू द स्टेम सेल्स। अब इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे आर्क्योसाइट्स हैव अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल होल बॉडी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का वो जिससे भी बिलोंग करता हो उसकी बॉडी को वो पूरा तैयार कर सकता है। A layer of amoebocytes secrete hard chitinous membrane around these archaeocytes। ये archaeocytes जो है, archaeocytes की लेयर जो है
वो अपने आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, सिंपल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, इस प्रकार से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन इज इंटरनल बर्ड टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो है इनकी डेवलपमेंट, आर्कियोसाइट्स की डेवलपमेंट इंटरनल होती है, मतलब बॉडी के अंदर होती है। क्यों? ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में किसी भी प्रकार से ये जेम्यूल्स जो है वो डैमेज ना हो जाए। एंड इन फेवरेबल कंडीशन, जब कभी फेवरेबल कंडीशन आती है, जेम्यूल हैच एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जेम्यूल जो है वो हैच हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंटल सेल और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्शन होना स्टार्ट कर देते हैं। Example, Spongilla, and this is the diagram for the gemule formation.